सुधा, तुझे पता है 15 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी, लेकिन क्या ये भी पता है कि आखिर महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? नहीं, मैं तो नहीं जानती महाशिवरात्रि के बारे में। क्या तुम्हें पता है कि क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। चलो आज मैं तुम्हें महाशिवरात्रि की संपूर्ण कथा बेहद ही रोचक तरीके से सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं श्रोताओं से विनती करना चाहूंगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव की ये अद्भुत कथा पूरी जरूर सुने, क्योंकि कहा जाता है अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और शोक का कारण बनती है। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे उस पावन रात की कथा जिसे देवताओं ने भी जागकर मनाया, जिसे ऋषियों ने तब से पवित्र किया और जिसे स्वयं समय भी प्रणाम करता है। वो रात है महाशिवरात्रि की अद्भुत रात, जब ब्रह्मांड की चेतना जागती है, जब शिव और शक्ति का अद्भुत मिलन होता है, जब अंधकार भी प्रकाश का मार्ग बन जाता है और चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाती है। कहते हैं कि जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी थी, न आकाश था, न दिन था, न रात थी, जीवन था, न मृत्यु थी, तब ब्रह्मांड में केवल एक ही अनंत ऊर्जा थी, एक ही असीम चेतना थी, जिसे हम शिव कहते हैं। और वो शिव किसी रूप या आकार में नहीं थे, वो निराकार थे, न वे आदि थे, न वे अंत थे, वो अपने आप में पूर्ण थे। उसी अनंत चेतना से सृष्टि की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना का कार्यभार संभाला, विष्णु ने पालन का। परंतु जो शक्ति इन सब के मूल में विद्यमान थी, वो शिव ही थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और सृष्टि में संतुलन बना रहा। परंतु एक समय ऐसा भी आया जब असुरों की शक्ति देवता से ज्यादा बढ़ने लगी, अधर्म चारों ओर फैलने लगा और देवता कमजोर पड़ने लगे। तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा और विष्णु के पास गए और बोले कि हमें कोई ऐसी दिव्य शक्ति चाहिए जो इस अधर्म का पूर्णतः अंत कर सके। तब ब्रह्मा और विष्णु ने ध्यान लगाया और उसी ध्यान से एक दिव्य स्तंभ प्रकट हुआ, एक अग्नि का अनंत स्तंभ, जिसका न आदि दिखाई देता था और न अंत। वो इतना विशाल और विराट था कि ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ते चले गए, पर उनका कहीं अंत नहीं मिला। विष्णु नीचे की ओर गए, पर उनको कहीं तल नहीं मिला। तब उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं, ये स्वयं महादेव है। उस दिन फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि थी। ये रात वही रात थी जब शिव अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, और उसी दिन से वो रात महाशिवरात्रि कहलाई। परंतु ये कथा सिर्फ ज्योतिर्लिंग प्रकट होने की कथा नहीं है, ये कथा है शिव और शक्ति के पुनर्मिलन की, क्योंकि बिना शक्ति के शिव कुछ भी नहीं है और बिना शिव के शक्ति दिशाहीन और निरर्थक है। सती, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, उन्होंने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया और आखिरकार शिव को पति रूप में स्वीकार किया था। परंतु उनके पिता दक्ष को यह विवाह बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि शिव अपने शरीर पर भस्म रमाए रहते थे, गले में सर्प धारण करते थे, श्मशान में निवास करते थे और राजसी ठाट से कोसों दूर रहते थे। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और पूरे देव समाज को अपने महल में बुलाया, परंतु उन्होंने जानबूझकर शिव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब ये सुना तो वो अपने पिता के घर बिना किसी निमंत्रण के चली गई, पर वहां उनका और शिव का उनके पिता द्वारा घोर अपमान हुआ। परंतु सती अपने पति का ये अपमान सह न सकी, तो उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को सती दहन का ज्ञात हुआ तो उनका क्रोध प्रचंड हो उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष का संपूर्ण यज्ञ नष्ट कर दिया, और शिव सती के जले हुए शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में इधर उधर घूमने लगे। उनका तांडव इतना भयानक था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए, ताकि शिव का क्रोध शांत हो। जहां जहां सती के अंग के वे टुकड़े गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। समय बीता और सती ने पुनः हिमालय के घर जन्म लिया, परंतु इस बार उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती का मन शिव पूजा में लगा रहता था। नारद मुनि ने भविष्यवाणी की
कि पार्वती का विवाह शिव से ही होगा, तब पार्वती ने घोर तपस्या की, वर्षों तक कठोर व्रत रखे, केवल पत्तों और जल पर ही जीवन बिताया। कुछ समय पश्चात पत्ते भी त्याग दिए। उनका शरीर कृश हो गया, पर मन में उम्मीद थी और वो अडिग रही। देवता भी यही चाहते थे कि शिव और पार्वती का मिलन हो, क्योंकि तभी एक ऐसी अद्भुत शक्ति जन्म लेगी जो तारकासुर का वध करेगी, जो देवी देवताओं को असुरों के अत्याचार से मुक्त करेगी। आखिरकार पार्वती की तपस्या से शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्होंने पार्वती को स्वीकार किया। और जिस रात्रि शिव और पार्वती का विवाह हुआ, वो भी फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि थी। वही पावन रात जिसे आज हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। इस रात को केवल शिव और शक्ति के विवाह की रात नहीं कहा जाता। ये वो रात है जब तप का फल मिलता है, जब भक्ति का प्रतिफल मिलता है, जब धैर्य और समर्पण की अनंत जीत होती है, जब अहंकार पर प्रेम विजय पाता है। महाशिवरात्रि का पर्व हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, चाहे समाज हमारा अपमान क्यों न करे, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि निष्ठा और विश्वास अडिग है तो स्वयं भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये रात केवल पूजा की रात नहीं, ये आत्म जागरण की रात है, क्योंकि कहा जाता है कि इस रात्रि में ब्रह्मांड की ऊर्जा विशेष रूप से सक्रिय हो जाती है। ध्यान और जप का फल 1000 गुना मिलता है, और जो इस रात सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन के सारे अंधकार मिट जाते हैं। इसलिए भक्त इस पर्व पर व्रत रखते हैं, रात्रि कीर्तन जागरण करते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, क्योंकि ये मंत्र केवल एक शब्द नहीं, ये चेतना को जागृत करने की अनोखी कुंजी है। महाशिवरात्रि की ये पहली कथा हमें बताती है कि शिव केवल विनाश के देव नहीं, वो करुणा के गूढ़ सागर है, वो तप के संरक्षक है, वह प्रेम के अद्वितीय प्रतीक है, और वो उस सत्य के प्रतीक है जो कभी बदलता नहीं है। और दोस्तों, ये तो केवल आरंभ है, क्योंकि समुद्र मंथन से महाशिवरात्रि का क्या संबंध है, अभी ये जानना बाकी है। कैसे एक शिकारी के अनजाने में किए गए पूजन ने उसे मोक्ष दिलाया, और क्यों इस रात को काल भी रुक जाता है। एक समय की बात है जब देवता और असुर दोनों ही अमरत्व प्राप्त करना चाहते थे, परंतु अमृत कहीं और नहीं केवल क्षीर सागर के मंथन से ही प्राप्त हो सकता था। इसलिए भगवान विष्णु की योजना से देवताओं और असुरों दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। परंतु जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, समुद्र से बहुत से रत्न निकले। सबसे पहले एक भयानक विष निकला। वो विष इतना प्रचंड था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे और चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो उठे, समस्त सृष्टि में भयानक संकट छा गया। तब सभी देवता कैलाश पर पहुंचे और शिव से प्रार्थना की कि वे इस विष के कहर से पूरे संसार को बचाएं। शिव करुणा के सागर हैं, वे अपने भक्तों को पीड़ा में नहीं देख सकते। उन्होंने बिना एक क्षण गवाए वो विष अपने हाथों में लिया और बिना किसी संकोच के पी लिया। परंतु माता पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया ताकि वो पूरा विष उनके शरीर में न फैल सके। उन्होंने विष अपने कंठ में ही रोक लिया ताकि विष का असर पूरे शरीर में न फैल सके। विष के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। जिस रात शिव ने संसार की रक्षा के लिए वो विष पिया, वो भी फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात थी। और इस प्रकार ये रात्रि त्याग, बलिदान और करुणा का प्रतीक बन गई। महाशिवरात्रि हमें ये सिखाती है कि सच्चा ईश्वर वही है जो दूसरों के लिए सारे कष्ट स्वयं सह ले, जो इस समूचे संसार की रक्षा के लिए विष को भी अमृत की तरह स्वीकार कर ले। लेकिन महाशिवरात्रि की महिमा यहीं समाप्त नहीं होती। एक और अद्भुत कथा इस रात्रि से जुड़ी है, जो हमें बताती है कि सच्ची भक्ति केवल नियमों में बंधी नहीं होती, बल्कि भावना में होती है। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक शिकारी रहता था। वो जीवन निर्वाह के लिए पशु पक्षियों का शिकार करता था। एक दिन वो जंगल में भटक गया और रात होने पर उसे एक पेड़ पर चढ़कर शरण लेनी पड़ी। वो पेड़ बेल का था और उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। परंतु शिकारी को शिवलिंग पेड़ के नीचे है इसका कोई ज्ञान नहीं था। पूरी रात वो जागता रहा, क्योंकि उसे डर था
कि कोई जंगली जानवर उस पर हमला न कर दे। जागते रहने के लिए वो बेल के पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे गिराता रहा और संयोग से वे सभी बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। शिकारी के पास पानी भी था, जिसे वो प्यास लगने पर मुंह में भर के शिवलिंग पर गिरा देता। वो जल भी शिवलिंग पर अर्पित होता रहा। पूरी रात उसने अनजाने में जागरण किया और शिवलिंग की सेवा की, बेलपत्र चढ़ाए और जल अर्पित किया। और वो रात थी महाशिवरात्रि की रात। सुबह होते ही शिव वहां प्रकट हुए और उस शिकारी को दर्शन दिए। शिकारी भगवान शिव को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। शिव ने कहा कि उसने अनजाने में ही सही पूरी श्रद्धा और जागरण के साथ उनकी पूजा की है, इसलिए उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। ये कथा हमें बताती है कि महाशिवरात्रि की रात में यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण कर ले तो उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल सकता है, क्योंकि इस रात की ऊर्जा अत्यंत विशेष होती है। ये वो समय है जब चेतना अपने उच्चतम शिखर पर होती है। इस समय जप का प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाता है। इसीलिए इस दिन 4 प्रहर की पूजा जरूर करनी चाहिए। प्रत्येक प्रहर में शिवलिंग का अलग अलग प्रकार से अभिषेक करना चाहिए। पहले प्रहर में जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, दूसरे में दही से करें, तीसरे में घी से और चौथे में शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ये केवल शिवलिंग का अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन के 4 चरणों का प्रतीक है। जल शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, दही स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, घी ऊर्जा का और शहद मधुरता का प्रतीक माना है। भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा से व्रत रखते हैं, क्योंकि उपवास केवल शरीर को भूखा रखना के लिए नहीं होता, बल्कि मन को संयमित करना है, इच्छाओं को पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए होता है। महाशिवरात्रि की रात कीर्तन और जागरण इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अज्ञान रूपी अंधकार में ज्ञान का दीप जलाने का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि इस रात यदि कोई ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है तो उसके अंदर की सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, उसके जीवन में स्थिरता और शांति आती है। महाशिवरात्रि हमें केवल पौराणिक कथाएं नहीं देती, ये हमें जीवन का गहरा संदेश देती है कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में विष आए, जब परिस्थितियां पूरी तरह स्वयं से बाहर हो जाएं, तब हमें शिव की तरह धैर्य रखना चाहिए, अपने अंदर की शक्ति को शिव की तरह पहचानना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय।